इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 77 आत्म विकास के 4 चरण डे 9। परम पूज्य गुरुदेव हृदय में खुलखिलाते हुए मुस्कुराते हुए आशीर्वाद मुद्रा में और आज्ञा चक्र दैव्य प्रकाश से भरा हुआ एक दिव्य ज्योति हमारे आज्ञा चक्र पर हमें दैव्य स्वाध्याय की ओर और भीतर की गुफा की ओर ले जा रही है। इस क्रम में गुरुदेव ने हमें बताया कि कौरव भी भीतर, पांडव भी भीतर, और पांडवों को मजबूत कैसे करना है, भीतर भीतर की दैवीय सेना को मजबूत कैसे करना है, उसके लिए आध्यात्मिक मन का सहारा लेना होगा। आध्यात्मिक मन का सहारा लेकर हमको अपने प्रवर्त मन से बगावत करनी पड़ेगी, प्रतिद्वंद्विता करनी पड़ेगी। और जैसे छोटे बच्चे को आपने देखा है, छोटे बच्चे को कोई चीज सिखानी आती है तो उसे बार बार बतानी पड़ती है, बार बार। और साम दाम दंड भेद माता पिता सारे उपाय करते हैं। कभी बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी है, बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देने के लिए कितना कठिन हो जाता है, जाओ वॉशरूम कहाँ है बार बार बताना पड़ता है। और छोटे से बच्चे को गोदी में उठा के माँ सुस्कारे लगवाती है, ऐसे करके आवाज निकालती है और बच्चे को बताती है दिस इज द राइट प्लेस। खाना खिलाना है तो एडिकेट सिखाना है, चलना सिखाना है तो कितना मुश्किल होता है। बार बार बच्चे को तो पता ही नहीं क्या खाने ही हो गया क्या नहीं, आप बच्चे के हाथ में जो चीज दे दो वो मुंह में चली जाती है। कितने एफर्ट लगते हैं एक छोटे से बच्चे को एक डिसिप्लिन लाइफ तक लाने में। बस यही समझ लीजिए कि हमारा प्रवर्त मन ये एक छोटा सा बच्चा है और आध्यात्मिक मन उसके माता पिता है। अब ये आध्यात्मिक मन रूपी माता पिता इस छोटे से प्रवर्त मन रूपी बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे? तो इस बच्चे को साम दाम दंड भेद से हैंडल करना पड़ेगा। कई बार बहुत प्यार करना पड़ेगा, हर समय बच्चे को डांट के नहीं सिखाया जाता है ना। कई बार बहुत दुलार करना पड़ेगा और भाई कई बार बहुत कठोर होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। छोटे बच्चे की दूध की बोतल छुड़ाने के लिए कितने कठोर नियम लेने पड़ते हैं। कई बार उसको ऐसा करना पड़ता है कि दूध ही नहीं देंगे 2-2 दिन। अगर बोतल नहीं छोड़ोगे, गिलास से दूध पीना शुरू नहीं करोगे तो दूध ही नहीं देंगे। ऐसे ही इस प्रवर्त मन पर जो बुरी आदतें हैं, प्रवर्त मन तो इन्हीं का हिसाब किताब ही है। सारी चिपकी हुई जो भी अनावश्यक आदतें यही चिपकी हैं। इसको ठीक करने के लिए आध्यात्मिक मन के प्रकाश को उपासना से बढ़ाइए। देखिए, जप करना मैंडेटरी है। अगर आप आध्यात्मिक मन का प्रकाश बढ़ाना चाहते हैं तो क्योंकि हम सूर्य की एनर्जी से बने हैं और इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सविता देवता से मैनिफेस्ट हो रही है, तो जितना ज्यादा हम आध्यात्मिक मन को सविता देवता की डोर से जोड़कर रखेंगे, गुरु सानिध्य में जितना हम गायत्री जपेंगे इस भाव से कि हमारे आध्यात्मिक मन का प्रकाश जागृत हो रहा है और हम मानव जीवन में मानवता को हासिल कर रहे हैं और विजयी हो रहे हैं, उतना ज्यादा आपके संकल्प दृढ़ हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है? संकल्प शक्ति। उतना ज्यादा संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाएगी, उतना ज्यादा विचार शक्ति दृढ़ हो जाएगी और उतना ज्यादा दैव्यता की दिशा में हम चलने लगेंगे। और फिर बुरी आदतें अपने आप धीरे धीरे क्षय हो जाएंगी। ऐसा है ना, साफ पानी डालते रहेंगे तो गंदा पानी अपने आप बह जाएगा। इसी क्रम में गुरुदेव लिखते हैं कि हमने मन को तोड़ लिया, मरोड़ लिया, प्रतिद्वंदता कर ली, मन से बगावत भी कर ली ताकि वह घूम फिरकर सही रास्ते पर आ जाए, कभी तो आएगा। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अगर मन तब भी ना माने, यही तो हम कह रहे हैं अपने आप से। हम गुरुदेव को यही तो कहने वाले थे, अरे सब कुछ करके देख लिया, नहीं मानता ये मन, दिल है कि मानता नहीं, क्या करें, टिडिंग टिडिंग है। अब गुरुदेव कह रहे हैं मैं तुम्हें बताता हूं इस दिल को, इस मन को कैसे मनाना है। तब फिर आप खाने में और सोने में किफायत कर डालिए। खाने में और सोने में किफायत मतलब, अगर मन तूने ये कहना नहीं माना तो हम ये वाला तब करेंगे। हम सोने में सोने की एनर्जी को काट के जब करेंगे उसकी जगह, कठोर कठोर। लेकिन गुरुदेव ने भी यहाँ पर वही बताया, अपने आप को पनिशमेंट ऐसे देने हैं जो आध्यात्मिक मन को कंट्रीब्यूट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कुछ अनावश्यक नहीं खाया तो वो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है। उससे क्या होगा, हमने ऐसा अन्न खाया जो सात्विक है, तो हमारी प्राण शक्ति ऊपर की ओर बढ़ेगी। प्राण शक्ति ऊपर की ओर बढ़ेगी तो आध्यात्मिक मन का प्रकाश बढ़ेगा। आध्यात्मिक मन का प्रकाश बढ़ेगा तो संकल्प शक्ति बढ़ेगी। संकल्प शक्ति बढ़ेगी तो ट्रांसफॉर्मेशन सरल हो जाएगा। इसलिए खाने में रियायत। और सोने में किफायत करने का मतलब क्या है? भाई सोओगे नहीं तो क्या करोगे? ये थोड़ा कि मोबाइल और टीवी बैठकर देखोगे, ओटीटी बैठकर देखोगे। जो समय सोने से बचाया जा रहा है उस समय में प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने से भी प्राण शक्ति बढ़ती है। प्राणायाम करने से भी वो दिव्य प्रकाश ज्योति जो आज्ञा चक्र पे बैठी है ना, वो पूरे ब्रेन का कंट्रोल अपने ऊपर ले लेती है। फिर गुरुदेव कह रहे हैं, इतने पर भी यदि मन नहीं माना और आप जहां सोचना नहीं चाहते, जो करना नहीं चाहते वही वो मन करता है, तो आप क्या करो, किफायत मत करो, एक समय का खाना ही बंद कर दो। पूरा खाना ना बंद करना हो तो उसमें से कटौती कर लो। आप 4 रोटी खाते हैं अगर और आपका मन गड़बड़ी करता है तो आप 2 रोटी खाइए, आधा बंद कर दीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आप खाने और सोने के साथ में कटौती कीजिए। देखो, गुरुदेव बहुत वैज्ञानिक तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि अन्न से मन बन रहा है, ठीक है।
और हमारी आधी से ज्यादा प्राण शक्ति हमारा खाना पीना ले जाता है। जब हम बहुत ज्यादा खाते हैं या असात्विक खाना खाते हैं या हैवी खाना खाते हैं, गरिष्ठ भोजन खाते हैं, तो हमारी प्राण शक्ति जो संकल्प बल है वो इस खाने को पचाने में खर्च हो जाती है, और इसलिए प्रवर्तमन बार बार जीत जाता है। और क्योंकि अब हमको प्रवर्तमन की एनर्जी को लो करना है और आध्यात्मिक मन की एनर्जी को बढ़ाना है, इसलिए गुरुदेव हमें इनडायरेक्टली उपवास की तरफ लेकर जा रहे हैं। और फिर गुरुदेव कहते हैं रोज 5 बजे उठने की आदत डालिए। रोज आप 5 बजे उठते हैं तो आज आप प्रातः 3 बजे उठेंगे। अगर आप जितने बजे आप उठते हैं उससे 2 घंटा पहले उठिए। 2 घंटा हम इसलिए जागेंगे और टहलेंगे ताकि मिलिट्री के सिपाही जब गलती करते हैं तो उनको सजा बोल दी जाती है, और मिट्टी ढोते हैं, दौड़ लगाते हैं। आप भी जगने की सजा बोल दीजिए, हम 2 घंटे एक्स्ट्रा जगेंगे। रोज 9 बजे सोते हैं तो आज 11 बजे सोएंगे। बाहर टहलने जाएंगे, रामायण पढ़ेंगे, नींद से लड़ेंगे। ये क्या है? ये दंड है। देखो गुरुदेव के दंड भी बड़े साइंटिफिक हैं। यही बात आपको बताई थी कि अपने आप को साइंटिफिक दंड दो। ये दंड और बहुत बढ़िया लग रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो अगले 30 दिन में रामायण पूरी करेंगे। अब कोई गड़बड़ करी तो भागवत पढ़ेंगे, अब कोई गड़बड़ करी तो ये वाली किताब उठा के इसको पूरा करेंगे किसी हाल में। मंत्र लेखन भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जो हमारे दिव्यता को जगा सकती है। इससे क्या होगा? हम बार बार अपने आप से क्या बताएंगे? ये दंड हम क्यों दे रहे हैं? हम कहेंगे ये रामायण हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये रामायण हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको एक दैवीय संस्कार जगाना है, और उस संस्कार को जगाने में हमें दिक्कत आ रही है। तो राम जी के चरित्र से हमारे अंदर की वो दिव्यता जाग जाएगी। हम सुबह 5 बजे 3 बजे उठ के टहलेंगे तो क्या होगा? 3 बजे टहलते हुए हमारा चिंतन क्या होगा? आज हम 2 घंटे पहले क्यों उठे हैं? आज हम 2 घंटे पहले इसलिए उठे हैं क्योंकि हमको एक दैवीय संस्कार अपने भीतर जगाना है। और वो अमृत वर्षा का समय है। वो एक ऐसा समय है जब दैवीय शक्तियां धरती के बहुत समीप होती हैं। वो ऐसा समय है जब ट्रैफिक बहुत कम होता है यूनिवर्स में। और जब ट्रैफिक कम होता है तो हमारा चिंतन तो दैवीय संस्कार पर ही टिका हुआ है ना। हम जब उठे हैं तो उठते ही अपने आप को बता रहे हैं, अरे यार कल वो एक संकल्प लिया था ना, वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए आज उठना है ताकि संकल्प पूरे कर सके। तो वो दैवीय शक्तियां हमारी सहायक बन जाती हैं, हमारे आध्यात्मिक सहायक जागरूक हो जाते हैं कि अच्छा ये लोग ये अच्छी आदत ढूंढ रहे हैं अपने अंदर। ठीक है, तो गुरुदेव यही कह रहे हैं। और उसके बाद एक और तरीका बताऊं, अगर आपको ये पकड़ में आ जाए, हमारा प्रणेता विचार नीट एंड क्लीन होना चाहिए। प्रणेता विचार मतलब मूल विचार। हम जो चीज चाहते हैं उसको इमेजिन करना शुरू कर दें। इमेजिनेशन विद हैप्पीनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने संकल्प ये लिया है कि हमको सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे उठना है, ठीक है, और लेकिन आपका संस्कार 8 बजे तक सोने का था, 7 बजे तक सोने का था, 9 बजे तक, तो आप रोज जप करते हुए विजुलाइज कीजिए कि आप उगते हुए सूर्य के सामने बैठे हैं और आप उसको फील कर रहे हैं, और फील कर रहे हैं, इमोशनली फील कर रहे हैं, और आप उसकी सारी दिव्यता को, उसके सारे गुणों को अपने अंदर धारण कर रहे हैं। और 5 बजे उठना इतना सरल हो जाएगा, और हैप्पी फील करिए। मतलब अगर आप 8 बजे भी एक छत का राउंड लगा कर आओ, एक पार्क का वॉक करो, तो आप ये भाव करो कि 8 नहीं बजे, मेरे तो 5 ही बजे। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना ब्यूटीफुली ट्रेन करो बिना हीन भावना के। और इसलिए ट्रेन मत करना, प्रणेता विचार ये नहीं होना चाहिए कि मेरे अंदर एक गंदी आदत है देर तक सोने की। ये प्रणेता विचार नहीं होना चाहिए। प्रणेता विचार विल बी शुड बी नीट एंड क्लीन, कि मैं एक दैवीय संस्कार धारण करने के लिए कर रहा हूँ। ये इमेजिनेशंस भी बहुत ब्यूटीफुली काम करती हैं जब उनकी रूट एनर्जी ब्यूटीफुल हो। अब गुरुदेव लिखते हैं, मित्रों, अपने आप को दंड देने की पद्धति बहुत आवश्यक है। इसके बिना सुधार होना संभव ही नहीं। दंड की प्रक्रिया बहुत जरूरी है। समझाने भर से ही अगर ये प्रवर्तमान मान जाता, खास तौर से समझाने भर से ही काम हो जाता या कहा माना जाता, खास तौर से दुराग्रही लोग, दुराग्रही जानवर और दुराग्रही मन। खास तौर से दुराग्रही मन से आप यह उम्मीद मत कीजिए कि आपके कह देने से, पढ़ लेने से, सुन लेने से या समझा देने से बात बन जाएगी। देखो, गुरुदेव क्लियर कह रहे हैं कि ये प्रवर्तमान है, और ये इसको अगर कंट्रोल नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि मात्र कहने से, पढ़ने से या सुनने से, ये स्वाध्याय सुना और मैजिक हो गया। नहीं होगा मैजिक। स्वाध्याय को सुनकर जीना पड़ेगा, तब मैजिक होगा। और मैजिक होते होते टाइम लगेगा। मैजिशियंस को भी कुछ करना पड़ता है तो उन्हें बहुत प्रैक्टिस लगती है, अभ्यास प्रयास लगता है। लेकिन हम शुरू ही ना करें, सुनने के बाद भी शुरू ना करें, और फिर ढूंढते रहे कौन सा ऑडियो था, कहाँ 2000 ऑडियो में इस ऑडियो को ढूंढते बैठोगे? कहीं पर नोट ही कर लो। क्या क्या नोट कर लें? जन्म शताब्दी पुस्तक माला 77 को सुनना है। 77 का ऑडियो नंबर 9 था। इसमें गुरुदेव ने क्या कहा था, कहीं पर नोट ही कर लो, नहीं तो ढूंढते बैठोगे। तो परम पूज्य गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं कि दंड दे बिना बात नहीं बनेगी। दंड की दिशा उचित होनी चाहिए, और आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा। मन के साथ बगावत को क्या करना है, उस खाई को कैसे पाटना है,
यह तभी तो करेंगे जब पिछली बातें याद आए। पिछली बातें याद हैं, याद करने का नाम है चिंतन। चिंतन आपने जरूर किया होगा। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको याद है हमने किताब कहाँ से शुरू करी थी, ये स्वाध्याय कहाँ से शुरू करा था? चिंतन और मनन। यहाँ पर एकाग्र करने के लिए नहीं कहा जा रहा था, चिंतन की दिशा को बदलने के लिए कहा जा रहा था। एक चीज मुझे और समझ में आई है, वो भी मैं आपसे साझा कर देती हूँ। ये परिवर्तन ना प्रेम के आधार पर भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हो, आपने कभी प्रेम किया है? सभी ने प्रेम किया होगा। एक माँ अपने संतान से प्रेम करती है, तो माँ उस संतान से जब प्रेम करती है तो उसके लिए रातों रात जग जाती है, खड़े पैर ऑन ड्यूटी रहती है, हर समय ऑन ड्यूटी। जब तक बच्चा छोटा होता है उस समय माँ को अपनी फिक्र नहीं होती, माँ को अपनी कोई चिंता नहीं होती। एक प्रेमी प्रियतम, प्रेमी और प्रेमिका का जोड़ा, जो युगल छवियां होती हैं, वो जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो ये केवल वादे नहीं करते तुम्हारे लिए ताड़े तोड़ के ले आएंगे, भाई अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए करते हैं। रात रात भर जगने की क्षमता होती है, फोन पर बात करने की क्षमता होती है। कहाँ से आती है? प्रेम में वो शक्ति है जो संकल्प बन सकती है। बस ये प्रेम दिव्यता से हो जाए। अभी हमको देह भाव से प्रेम है। परम पूज्य गुरुदेव ने इतने सारे दैवीय संकल्प पूर्ण किए, कैसे कर दिए? मैं कभी कभी सोचती थी परम पूज्य गुरुदेव की के अंदर क्या ऐसा मैजिक था कि हमको तो 40 दिन नहीं भूखा रहा जाता, और गुरुदेव ने इतने साल पूरे जीवन ही कुछ नहीं खाया पिया। क्या कारण था? परम पूज्य गुरुदेव को प्रेम हो गया। किससे? गायत्री माता से। किससे? दादा गुरुदेव से। किससे? ऋषि सत्ताओं से। किससे? उनके वैल्यूज और प्रिंसिपल से प्रेम हो गया। अगर हमको प्रेम हो जाएगा ना, तो प्रेम होने के बाद ये संकल्प करने पूर्ण बहुत सहज और सरल हो जाएंगे। चलो अब आप कहो हमें तो प्रेम ही नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो आपसे प्रेम करते हैं, उनके प्रेम से प्रेम हो जाए तब भी बात बन जाएगी। हमें भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, पर भगवान वो गुरु तो हमसे प्रेम करते हैं। हम अगर गुरु जी के प्रेम से प्रेम कर लें तो भी हमारे लिए संकल्प सरल हो जाएंगे। तब भी हमारे लिए, जैसे भगत सिंह फांसी पर झूल गए, कैसे झूल गए? भारत माता से प्रेम था, प्रेम के कारण। माँ मीरा ने महल त्याग दिए, कैसे त्याग दिए? विष पी लिया, कैसे? गिरधर से प्रेम के कारण, अपने कृष्ण से प्रेम के कारण। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने जाने कौन कौन सी साधनाएं कर ली, कैसे कर ली? अपनी माँ काली के प्रति प्रेम के कारण। उन्होंने ईश्वर के प्रेम को अनुभव कर लिया और उनको उस प्रेम से प्रेम हो गया। तो हम अगर अपने भगवान से प्रेम कर लें या उनके प्रेम को अनुभव कर लें, तब भी हम ये काम सहजता से कर सकते हैं। एक नजर परम पूज्य गुरुदेव के जीवन पर डालकर देखो, 13 वर्ष की उम्र और कितनी तपस्या, और अश्रु गिर जाएंगे। हे भगवान, हमारे गुरु ने हमारे लिए इतना तप किया और हम ये छोटी छोटी आदतें नहीं त्याग पा रहे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अंदर से कलप निकल जाएगी, पुकार निकलने लगेगी। अल्टीमेटली शरणागति का एक मार्ग चाहिए ही होगा, लेकिन वहां तक आने के लिए अभ्यास प्रयास तो करो। शॉर्टकट नहीं है शरणागति। ऐसा ना हो कि कहें ले ये तो बढ़िया शॉर्टकट है, बस करते रहो, राधा राधा राधा, मीरा मीरा मीरा, राम राम राम, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, और करें ना एक भी काम। अभ्यास प्रयास करेंगे नहीं, दिन भर में बैठ के नाली में बैठकर नाम लेंगे। तो भाई नाली में गंगा जल डाल दो, क्या फायदा उसका? गंगा जल अपनी कीमत नहीं खोता है, लेकिन नाली में गंगा जल डालने वाले के विवेक के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है कि तुम कहाँ डाल रहे हो। तो अगर हम अपने गुरु से प्रेम करते हैं तो शरणागति के साथ कैजुअल एटीट्यूड, कुछ लोगों में मैंने एटीट्यूड देखा कैजुअल, अरे हो जाएगा सब, अरे हो जाएगा सब। और पूछो कैसे हो जाएगा? अपने आप हो जाएगा। अरे अपने आप कैसे हो जाएगा? वो हम राम राम करते हैं ना, राम राम करने से हो जाएगा। अच्छा हम क्या, और कैसे हो जाएगा? हम गायत्री मंत्र करते हैं ना, रोज हम 21 माला करते हैं, उससे हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कैसे हो जाएगा? हम रोज 101 माला करेंगे, उससे हो जाएगा। अरे नहीं होगा खाली माला करने से। अगर माला करने से मात्र होता होता तो गुरुदेव को ये 3200 किताबें लिखने की जरूरत पड़ती क्या? मात्र माला करने से होना होता या मात्र राम का नाम लेने से होना होता तो गुरुदेव को इतना समझाना पड़ता क्या? नहीं होगा भाई, करना पड़ेगा, लेकिन शरणागति के भाव से करें, प्रेम की ऊर्जा से करें, तो भी हो जाएगा। तो एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, एक पैकेज बनाना पड़ेगा इस मानव देह का, और गुरुदेव हमें उस पैकेज की ओर ले जा रहे हैं जहां उपासना, साधना और आराधना सब कुछ है। तो उपासना तो निश्चित है करनी है, और साधना के सूत्र इसमें आ गए। साधना का अर्थ ही है स्वयं को साधना, और जिसने स्वयं को साध लिया उसका आत्म विकास निश्चित है। तो चिंतन किसका? दैव्यता का। चिंतन किसका? इष्ट का। चिंतन किसका? सबके गुणों का। चिंतन किसका? दैवीय प्रवृत्तियों का। चिंतन कितना? किसका? देव शक्तियों का। जिसका चिंतन करेंगे उसके जैसे बन जाएंगे, और चिंता कतई नहीं करेंगे। इस देह में मेरे पास चिंतन किसका रहता है? बड़े हंसोगे आप लोग, परम पूज्य गुरुदेव और माता जी, ये तो चिंतन का विषय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो चिंतन ही है, इनके माध्यम से, इनके कारण ही सारा चिंतन। तो ये अलग एनर्जी नहीं है, मैं और वो अलग नहीं है, पहले तो ये मान लो। एक चिंतन तो ये करो, एक धारणा तो ये करो
कि मैं वो बूंद हूं जो समुद्र में विलय हो चुकी है, मैं वो बूंद हूं जो अपने इष्ट रूपी समुद्र में विलय। तो मैं अपने गुरु से एक हूं, मैं और मेरा गुरु एक, अलग ही नहीं। तो गुरु का क्या चिंतन करें? गुरु तो देह में बैठा है, क्योंकि देह ही उनकी है। उसके बाद गुरु जिसका चिंतन दे वो करेंगे। गुरु किसका चिंतन देता है? गुरु देता है इन 3200 किताबों का चिंतन, अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स का चिंतन। गुरु देता है सत्कर्मों का चिंतन, गुरु देता है ठाकुर और माँ के जीवन का चिंतन। गुरु कहता है देशभक्तों को पढ़ो, गुरु कहता है संतों को सुनो, गुरु कहता है ऋषियों को सुनो, गुरु कहता है राधा तत्व को जानो, कृष्ण तत्व को जानो, आदि गुरु को जानो, जगत गुरु को जानो, और गायत्री माता को जानो, सविता देवता को जानो, पंच तत्वों को जानो, प्रकृति को जानो। ये दिव्य चिंतन गुरु देता है। यानी अपने आप को अपने गुरु में लय कर दो, और फिर गुरु जिसका चिंतन दे उसका चिंतन करते चलो। यकीन करो भीतर की संपूर्ण दिव्यता का जागरण निश्चित रूप से हो ही जाएगा। तो आइए अपने चिंतन को श्रेष्ठ दिशा में ले जाएं। सभी अपना ध्यान रखिए, और इस दिव्य दैव्य यात्रा के लिए सभी को बहुत बहुत सारी बधाइयां, और सभी की शक्ति के लिए ढेर ढेर सारी प्रार्थना। सब एक दूसरे की शक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे तो एक दिन हम मिलजुल कर गुरुदेव के युग निर्माणी बन ही जाएंगे, और बन ही गए। यहाँ तक आ गए तो समझो बन ही गए, है ना। आधी 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 तो विजय हो गई, और विजय पूर्ण मिलेगी। पांडव जीतेंगे, राम की सेना जीते गई। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जय हिंद। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इन वीडियोस को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस कंटेंट को जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचा दीजिए, ताकि दिव्य विश्व वसुंधरा जागृत हो सके, ऋषियों की और संतों की लेखनी सभी के अंतःकरण बदल सके। जय हिंद, जय भारत।